सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहनलाल दाइम है, पूर्व मंत्री दिल्ली और यहाँ से निगम का प्रत्याशी हूँ मैं। सर जैसे आज मन की बात आज सब मिलके सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, तो कैसा लग रहा है और क्या संदेश सुनने को मिला? आज हम सब लोग बैठ के मन की बात का कार्यक्रम हर एक महीने सुनते हैं हम यहाँ बैठ के, और जब भी कोई प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो उसके अंदर संदेश छुपे होते हैं। आज जो बात की है उन्होंने 2023 में और अगले 2024 की बधाई दी है उन्होंने नए साल की। इसके बाद देश के हर एक प्रत्येक व्यक्ति को फिट रहने की भी उन्होंने गुजारिश की है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना आहार जो करे वो संतुलित आहार करे जिससे फिट रहे। आज देश के अंदर जो 60 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया था और 9 साल मोदी जी के राज में बड़ा चेंजिंग आई है। ये देश को जिस तरह से गुमराह कर रखा था, आज हर एक व्यक्ति अपनी बात स्वतंत्रता से कह सकता है और अपनी बात को सही तरह से रख सकता है। सबको प्लेटफॉर्म दिया है, सबको रोजगार देने का साधन बनाया है चारों तरफ। और अब तो आने वाले समय में 2024 के अंदर सबसे बड़ा कार्य जो करने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, बन चुका है और उद्घाटन उनके मूर्ति स्थापना करनी है उन्होंने 22 जनवरी को। सब तो सारे भारतीय जनता पार्टी के क्या पूरे देश के एक एक व्यक्ति उस काम में जुड़ जाए। उससे बड़ा काम ईश्वर का काम है, उससे बड़ा काम कोई धरती पे हो नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, जिसने सारे जितने भी बीमारू काम थे इस देश के, जैसे 3 तलाक 35 से धारा 370 सब हटाई, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े के कांग्रेस ने एक मुद्दे बना रखे थे चुनाव लड़ने के। इन्होंने ये सारी चीज़ें ख़त्म की और आज देश का नाम पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से लिया जाता है। आज कोई भी देश इस देश की तरफ देख नहीं सकता, उसकी इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि जिसका देश का प्रधानमंत्री ईमानदार हो उसके कोई कुछ नहीं कर सकता। ईमानदार और सच्चाई की जड़ें बड़ी मजबूत होती है। मेरा नाम एडवोकेट अमित अग्रवाल है और मैं वार्ड नंबर 140 इंद्रपुरी से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। देखने जा रहे हैं कि 500 सालों के संघर्ष के बाद, मतलब 500 सालों के संघर्ष का परिणाम राम मंदिर में रामलला का स्थापना होने जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम अपने आप को इस देश में बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि उस युग में जी रहे हैं जिसका नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और उन्होंने अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा काम जो हमारे रामलला आज टेंटों में थे, उनको वापस अयोध्या में अपने राजमहल में वापसी का कार्य करा, जिससे पूरा इंडिया ही नहीं पूरा विश्व एक उत्साहित है कि जिसने अपने देवी देवताओं को इतना सम्मान कर एक भव्य मंदिर का निर्माण करा, जिसका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को होने जा रहा है। पूरा विश्व उसके दर्शन के लिए आतुर है। और मैं इसमें सबको ये कहना चाहूँगा अपने देश की जनता को कि मोदी जी ने जो ये कार्य कराया है उसको भी हम देश में 22 जनवरी को दिवाली के रूप में बनाएं और हर घर में श्री राम ज्योति के रूप में 5 दिए जलाएं। सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे अयोध्या तो अभी राममय हो चुकी है पूरी, तो अपने क्षेत्र को आप राममय बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपने क्षेत्र को राममय बनाने के लिए झंडे की यात्रा निकालेंगे और हर घर में जा जा के लोगों को बताएंगे कि आपने राम जन्म भूमि के जो कार्यक्रम देखे थे पहले, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उसके दौरान पे जो हादसे हुए थे, उन सब को भूल के अब सिर्फ राम को याद रखना है, राम का नाम लेना है और राम के नाम में ही सारी जीवन बिताना है। जय श्री राम। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, राम मंदिर 500 साल से जो बंद पड़ा हुआ था, हमारे भगवान राम टेंट में थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी जी ने वो मंदिर की घोषणा करके मंदिर बनवाने का वो काम किया है, जो कि आज तक किसी ने इतिहास में नहीं किया। ठीक है, और सारे जितने भी हैं आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी की कामों पे, मोदी जी के इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, सब उनकी दिलों पे राज करते हैं। जो दिलों पे राज करते हैं उनके सर पे ताज होता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। धन्यवाद।
अग्रवाल अभी हाल ही में जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य करा, पूरी जनता का उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो 3 कानूनों में बदलाव करें, CRPC, IPC, जो एविडेंस एक्ट, जो अंग्रेज़ों के टाइम से चले आ रहे थे, तो आज समय के साथ ऐसा हुआ कि लेट जस्टिस भी एक अनजस्टिस है, देर से मिलने वाला न्याय भी एक अन्याय है था। जो लोग बहुत परेशान थे, 20-20 साल लोगों को कोर्टों में न्याय नहीं मिल पाता था, ऐसी प्रणाली थी। उसमें मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कार्य कर 3 कानूनों में इस प्रकार का बदलाव कर दिया है कि हर गरीब तबके को बहुत कम समय में बिल्कुल उचित तिथि में एक न्याय मिलेगा और एक लोगों का विश्वास जगेगा। इस कार्यक्रम से, मन की बात से, जो 108वां कार्यक्रम था आज, इससे ये मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री जी कितने इस देश के प्रति चिंतित हैं। इस देश की जितनी बीमारियां थी उनको ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी विश्व के अंदर आया है। इस देश को जो प्रधानमंत्री मिला है वो एक ऐसा है कि जो साक्षात परमात्मा का रूप है। और आप ये आने वाले समय में जब दुनिया के अंदर कभी हिस्ट्री के अंदर नाम चलेगा तो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ क्योंकि जब समय आता है तो इस देश की जनता जाग नहीं पाती, नहीं तो ऐसे लोग तो कभी सृष्टि में कभी कभार ही आते हैं। क्योंकि इस व्यक्ति के जो मंथन किया है, इस देश की जितनी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए किया है। जिस तरह से राम मंदिर का मामला है, मैं सारे देशवासियों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, उस दिन देसी घी के 5 दिए अपने घरों में जलाएं, राम जी की मूर्ति लगाएं और साथ मोदी जी की भी मूर्ति लगाएं, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री तुम्हें मिल नहीं सकता। इतिहास का अंदर इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दोबारा लिखा जाएगा। अभी ये जो काम कर रहे हैं, 10-20 साल के बाद जब कभी चर्चा चलेगी तो ये चर्चा ऐसी बन जाएगी कि हजारों साल के बाद भी इनका नाम लिया जाएगा। धन्यवाद।